जनधन योजना से सिर्फ लोगों के अकाउंट नहीं खुले हैं, लोगों को ये भी पता लगा है कि ये भी हमारा एक अधिकार है कि हमारा सबका एक अकाउंट होना चाहिए। पहले हमारे लिए अकाउंट बना हुआ था, हुआ कि अकाउंट तो केवल अमीर लोगों के होते हैं, पैसे वालों के होते हैं। उन्होंने समझाया बेवकूफो, ये अकाउंट का कनेक्शन अमीरी से पैसे से है ही नहीं, ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है तुम्हारा। जनधन योजना है, उसने लोगों को आत्मसम्मान दिया है, आत्मगौरव दिया। किस बात का? कि अब उनको जरूरत नहीं है अंटी में पैसा दबा के रखने की। 50 करोड़ खाते खुले हैं, 50% में फीमेल्स हैं और 50 में हमारे छोटे समुदाय के लोग हैं। मतलब मैं भी कहाँ इंडिया में, बोले भैया ये आज का भारत है, डिजिटल इंडिया। हमारा बैंकिंग सेक्टर जो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, आपको याद होगा, उस राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों में इतना अंधकार मचा हुआ था। कितने बैंक तो ऐसे थे जो पूरे दिन खुलते भी नहीं थे, सर्वर डाउन है या बहुत ज़्यादा लोग हैं या आपका नंबर नहीं आ पाएगा। बात करेंगे जनधन योजना के बारे में। 10 साल पहले पीएम मोदी ने जनधन योजना चालू करी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके तहत 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, जिसमें से 50% महिला हैं और 50% किसान और गरीब तबके के लोग हैं। जानना चाह रहा हूँ, क्या आप भी जो जनधन योजना है उसके तहत कोई लाभ आपने लिया है क्या? देखो, सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय श्री दामोदर दास मोदी जी को, क्योंकि जब उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई है उससे पहले उन्होंने एक ही बात बोली है, मैं प्रधानमंत्री निःशुल्क योजना, जो खाते खोले गए निःशुल्क, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत खाते खोले गए जीरो में। तो आज हाँ, जनधन योजना के तहत तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो आज प्रधानमंत्री 3 महीने में 6 महीने में 2000 रुपये देते हैं पर एकड़ के हिसाब से, पर बीघा के हिसाब से। समझना पड़ेगा कि हर किसी को लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप छोटे हैं, किसान हैं, बड़े हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। और आपने जो अच्छी बात करी कि 50 करोड़ खाते खुले हैं, 50% में फीमेल्स हैं और 50 में हमारे छोटे समुदाय के लोग हैं, SC वाले हैं, ST वाले, OBC वाले हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मजबूत नहीं है, तो छोटे लोग हैं, गरीब परिवार के हैं, उनके लिए। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि 50% फीमेल के इसलिए खोले गए हैं कि जिस घर में यदि मेल सही नहीं है तो फीमेल तो अच्छी है, अपना घर परिवार चला सकती है। यदि उसको 2000 रुपये आ रहे हैं 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कितना अच्छा रिजल्ट है। आपको सालाना पेमेंट जोड़ोगे ना तो 6000 रुपये होता है आपका, 6000 रुपये अरिमम होता है, अप्रोक्स हो सकता है। कि इससे ये समझ में आता है कि देखो, एक छोटे तबके के लोगों के लिए थोड़ी सी राशि है ना, वो बड़ी हो जाती है। आपकी गरीब परिवार के लिए 2000 रुपये ना 2 लाख बराबर होते हैं, हमें समझना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं, अपनी योजना के तहत दे, तो क्या बुराई है, हमें बहुत अच्छी बात है। खाते जब खोले गए लोगों के, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में कभी खाता नहीं खुलवाया, उन लोगों को भी ये अधिकार मिला कि वो खाते खुलवाएं इस जनधन योजना के तहत। प्लस जैसे ही अकाउंट खुल गए तो फिर वो UPI भी यूज़ करने लगे। छोटे छोटे जो दबके के लोग हैं, मैं कहूँ जो ठेली पटरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो भी UPI यूज़ करने लगे। इस पर क्या कहेंगे? देखो, आज हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमारे देश से कोई विदेश जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को देखता है, वो कहता है यार ये गजब है, ये देश, ये गजब है कहानी। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी अपने भारत में आ गई है तो तालियां से सम्मान करते हैं इस बात का। और यही शहर में पहले आती है, फिर वो गांव में जाती है। गांव का बच्चा शहर को देख रहा होता है कि देख ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये देख ऑनलाइन पेमेंट करता है। और जब वो 2 दिन बाद अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है और कहता है ATM है मेरे पास, और वो बना लेता है, फिर वो कट करके अपना पिन डालता है, 4 डिजिट 6 डिजिट में डालता है, पिन डालता है और तुरंत हो जाता है। वो कहता है वाह, मतलब मैं भी कहाँ इंडिया में, बोले भैया ये आज का भारत है, डिजिटल इंडिया। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए जा रहे थे। तो बैंक वालों के उस टाइम पे कम से कम 10 शर्तें थी हमारे सामने कि आपके पास ये प्रूफ नहीं है, आपके पास ये कार्ड नहीं है, वो कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में ये दिक्कत आ रही है, या आपके आधार कार्ड में वो दिक्कत आ रही है। इस तरह की 10 तरह की समस्याएं बताई थी। लेकिन जब हमें ये बात पता लगी, हमारे स्कूल के टीचर्स ने बताई कि इस तरह की भी योजना आई है जो सरकार ने लाई है। क्योंकि जो मेरा बैच है वो 2021 का मेरा बैच है, ठीक है, तो उसके माध्यम से मेरा खाता खुल गया। अब मैं इसके बिल्कुल पीछे जाता हूँ। आपको याद होगा 1970, 80 या 90 या 2000 तक भी लोगों को अकाउंट खुलवाने में बैंकों के अंदर कितनी दिक्कत होती थी, चक्कर काटने पड़ते थे। अरे चक्कर उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं हमसे कोई ऐसा कागज़ ना मांग लिया जाए जिस कागज़ से हम पे है भी नहीं, दूसरा पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाए हम। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी होती थी। और इनफैक्ट वो इतने भारी भरकम अमाउंट मांगते थे
अकाउंट खुलवाने के लिए कि आपका जो अकाउंट खुलेगा वो 3,000 पर, 4,000 पर, 5,000 पर। आज तो और महंगे रेट हो रहे हैं उसके, ठीक है। तो जनधन योजना से सिर्फ लोगों के अकाउंट नहीं खुले हैं, लोगों को ये भी पता लगा है कि ये भी हमारा एक अधिकार है कि हमारा सबका एक अकाउंट होना चाहिए। उससे पहले जो लोग अपने पैसों को सुरक्षा में रखते थे, कैसे रखते थे? कोई माँ है, किसी ने अंटी में दबा रखा है पैसा, किसी ने घर की गुल्लक में जमा कर रखा है पैसा, किसी ने लकड़ी का कुछ संदूकड़ी बनाई हुई उसमें रखा हुआ है पैसा। हमारे देश में आधे से ज़्यादा जनता के पास अकाउंट की सबसे बड़ी समस्या थी। हमारा बैंकिंग सेक्टर जो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, आपको याद होगा, उस राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों में इतना अंधकार मचा हुआ था। कितने बैंक तो ऐसे थे जो पूरे दिन खुलते भी नहीं थे। उन बैंकों का अब तो खैर सर्वर की, अब तो थोड़ी छोटी मोटी सी समस्या आती है सर्वर की। उस ज़माने में सर्वर की ऐसी भयानक समस्या थी कि लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था, क्या कहकर, सर्वर डाउन है, या बहुत ज़्यादा लोग हैं, या आपका नंबर नहीं आ पाएगा, या इस दिन आ जाना, या सोमवार की छुट्टी है। इस तरह के कॉमन बहाने होते थे। और लेकिन इसी ज़माने में बैंकिंग सेक्टर के अंदर कितने भयानक स्कैम्स हो रहे थे, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। और उसमें उस ज़माने के कांग्रेस के मंत्री ही मिले हुए थे। आपको याद होगा जो मुंबई वो था स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा का सारा गेम वहीं से चल रहा था। और वो सारा का सारा बैंकों के जो बॉन्ड होते थे उन्हीं के माध्यम से सारा स्कैम चल रहा था। जनधन योजना है, उसने लोगों को आत्मसम्मान दिया है, आत्मगौरव दिया। किस बात का? कि अब उनको ज़रूरत नहीं है अंटी में पैसा दबा के रखने की। जो छोटे दबके के लोग हैं वो भी यूपीआई अब उनमें इतनी आत्मशक्ति आ गई है कि वो अपने उस छोटे से धन के आधार पर अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगारी बनाएंगे। उन्होंने रोजगार दिया। लोग कहते हैं उन्होंने नौकरी की बात की, उन्होंने नौकरी की कहीं बात नहीं की, उन्होंने केवल रोजगार की बात की। कैसे रोजगार की? जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो बिल्कुल खुल के बोल दिया है कि मैं 2 साल में 2 लाख नौकरियां दूंगा। और वहाँ पे पुलिस की भर्तियां भी शुरू हो गई हैं, भर्तियों के जो पेपर हैं, परीक्षाएं, वो भी शुरू हो गई हैं। तो जो जनधन योजना की आप बात कर रहे हैं, उसने लोगों में आत्मसम्मान भरा है। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कितने करोड़ खाते खुल गए। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऐसा कहकर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहते हैं, मॉडर्न साबित करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव साबित करना चाहते हैं, सेक्युलर साबित करना चाहते हैं। ये जो सेक्युलरिज्म का वायरस घुसाया गया ना स्कूल से कॉलेज से हमारे दिमाग में, ये जो सोशलिज्म का वायरस घुसाया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा या KGB के द्वारा रशिया की, ये सारा का सारा जहर वहाँ से आ रहा है। आप जनधन योजना की बात कर रहे हैं केवल। मोदी जी ने तो ये भी कहा था लोकल फॉर वोकल, नहीं कहा था? और उन्होंने वो करके दिखाया है। जब इंसान को अपने अधिकारों की समझ होगी, जनधन योजना देकर लोगों को ये समझाया है मोदी जी की सरकार ने कि ये अधिकार हैं तुम्हारे, ये कोई एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा हक है। जो कंपनी का ओनर होता है वो पहले कहता है अपना अकाउंट नंबर बताओ। तो ये जो अकाउंट नंबर मांगता है ये किसके कारण हुआ है? जनधन योजना के। क्यों? पहले लोग सब जानते थे, जिन जिन कंपनियों में लोग काम करने आते थे, कि पहले कितने लोगों के अकाउंट होते थे। पहले हमारे लिए अकाउंट बना हुआ था हुआ कि अकाउंट तो केवल अमीर लोगों के होते हैं, पैसे वालों के होते हैं। उन्होंने समझाया बेवकूफ़ो, ये अकाउंट का कनेक्शन अमीरी से पैसे से है ही नहीं, ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है तुम्हारा। जनधन योजना जो चली है 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें मैंने भी अकाउंट खुलवाया है और इसमें जो है 1 लाख का इंश्योरेंस जो मुझे मिला है। और जो है 25% जो है महिलाओं के लिए फ़ायदा है, और फिर गरीब मजदूर और पिछड़ी जाति है उनके लिए भी फ़ायदा है, जो किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और जो इन्होंने जो वो चलाया है ऑनलाइन वाला जो सिस्टम, यूपीआई जो चलाया है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए योजना तो ठीक है और ये भी अच्छा चल रहा है, और गरीब भी बहुत लोग जो गरीब भी हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को, और इसको और भी और ज़्यादा खुलवाएंगे ना। हमने तो खुलवा लिया, हमको 1 लाख का इंश्योरेंस जो को फ़ायदा मिला है और एक मिल रहा है, और इसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है उसको। जिनको खातों की ज़रूरत थी, जिनका देश की आज़ादी के बाद भी खाता नहीं था, इसमें माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले स्कीम लेके आए और उन गरीबों का खाता खुला, 0 बैलेंस पे खुला। उनको जो देश में कोरोना काल में ट्रेजेडी हुई, उनको जो भी सहयोग राशि थी वो मिली। तो ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं ये जनधन की खाते की बनी, तो उसमें गरीबों का जो असहायता है उनका खाता खुला, और जिनको ज़रूरत थी उनको मिला। मेरे फादर JBT करे सन 80 में, उनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने ऑटो चलाकर इस बच्चे को पाला। आज मैं जो आपके माइक में बोल रहा हूँ उनका आशीर्वाद है। 12वीं पढ़े हैं, अपना संपन्न काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, अपना कमाते हैं। तो ना तो मेरे को सरकार से कोई सहयोग लेने की इच्छा है, ना मैंने बच्चों के लिए है, कमाने का और रोज़गार
ढूंढने का अवसर मिलता है। चलिए आप तो इतने खुद ही इतने सक्षम हैं कि किसी योजना का लाभ आप नहीं लेना चाहते, पर जो लाभार्थी हैं इस योजना के तहत 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, हर खाते के साथ 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इस योजना को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब ये योजना कैसे है आपके हिसाब से? देखिए, योजना जो बनती है बड़ी अच्छी बनती है और जो इनके दायरे में आते हैं उनको मिलता है। तो 1 लाख का इंश्योरेंस जिस गरीब परिवार जो नहीं भर पाता था, हम LIC में काम करते, हम हर एक चीज़ को जानते हैं कि जब हम पॉलिसी करने जाते हैं तो कैसे कैसे हमें सवालों को जवाब देना पड़ता है। तो उनका 1 लाख रुपए का उस जनधन खाते की योजना में कुछ एक्सीडेंटल हो जाए, कुछ तो परिवार को 1 लाख रुपए का जो स्कीम दी है, तो इस सरकार का दायित्व होता है अपनी जनता का जन कल्याण करना। और तो जन कल्याण की ये योजना बनी तो अच्छी बनी और इसमें खाते भी खुले और जो मिलता था धनराशि वो भी प्रोवाइड हुई। तो इसलिए जनता ने 55 करोड़ खाते 50 साल के बाद 2014 में जब सरकार बनी तो उसके बाद इतने 55 लाख के खाते खुले। 55 करोड़ 140 करोड़ जनता है, 50% महिला है। तो महिलाओं की जो बात है भागीदारी की बात की, तो उसमें खाते खुले। तो इस देश की सरकार ने कदम उठाए और सराहनीय कदम उठाए और खाते खुलने के बाद जो लाभार्थी थे उनको लाभ मिला, तो उसके लिए अच्छी बात है। और हर एक चीज़ में सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है तो मिला तो ठीक है।